24 तारीख को श्रावण का आखिरी सोमवार है। आप सभी को श्रावण के विरामी सोमवार की बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरी जीजियों, एक शब्द है प्रेम, दूसरा शब्द है भ्रम। दो शब्द हैं, एक प्रेम रूपी शब्द है, दूसरा भ्रम रूपी शब्द। प्रेम का काम है जोड़ना और भ्रम का काम है दूर हटना। जब सनातन धर्म को मजबूत किया जाता है, जब सनातन धर्म को एकजुट किया जाता है, जब सनातन धर्म को एकीकृत किया जाता है, तो ये प्रेम के बल पर किया जाता है, प्रेम से किया जाता है। सनातन कभी अशांति देकर या विद्रोह देकर एकजुटता नहीं लाता। सनातन प्रेम के भरोसे पर ही एकजुटता लाता। पर जब सनातन धर्म एक होता है प्रेम के बल पर, फिर उसमें धीरे धीरे लोग भ्रम उत्पन्न करना प्रारंभ करते हैं। उस भ्रम से उनको दूर करना प्रारंभ करते हैं। शिव कथा कहती है प्रेम और भ्रम ये दो शब्द हैं, और जिसने अपनी जिंदगी में प्रेम को पकड़ लिया, जिसने अपने जीवन में प्रेम को पकड़ लिया, प्रेम देना प्रारंभ कर दिया, प्रेम परोसना प्रारंभ कर दिया, समझ लो उसकी जिंदगी में सब उसके हो, सब उसके। शिव महापुराण ने दिया क्या है? शंभू। शिव महापुराण क्या दिए, क्या प्रदान कर? शिव महापुराण ने अगर दिया तो केवल प्रेम दिया। अगर प्रेम नहीं होता तो लोग आज कीचड़ में, इतनी तेज बारिश में, इतने बरसते हुए पानी में, कोई अपनी दुकान, कोई अपना घर, कोई अपना मकान छोड़कर नहीं आता, जो आज लोग छाता पकड़ पकड़ कर यहां से लेकर वहां तक खड़े हैं। ये प्रेम ही तो दिया है। प्रेम ही तो दिया। कल हमारे शैलेंद्र भाई बोल रहे थे ना कि जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जलाते चलो, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राम में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये प्रेम जोड़ने का काम करता है और भ्रम तोड़ने का काम करता है। जिसने शिव जी को जान लिया तो समझ लो उसने शिव से प्रेम कर लिया, और जिसने शिव से प्रेम कर लिया समझ लो वो शिव से जुड़ गया, और जिसकी बुद्धि में भ्रम आया वो शिव से जुड़ गया। जहां बुद्धि में भ्रम आया वो गया। आज दुनिया के लोग किस भ्रम में जी रहे हैं? कई लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, कोई कहता है राम केवल कथा है, कोई कहता है कृष्ण केवल दर्शन है, कोई कहता है शिव केवल जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ। दुनिया के लोगों ने केवल यहीं तक पकड़ कर रखा है। जो दुनिया के लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर को हम मानते नहीं हैं, उनको एक बात
इस व्यासपीठ पे जो पत्र भेजे जाते हैं वो पत्र में एड्रेस भी लिखा रहता है और मोबाइल नंबर भी लिखा रहता है। इन सारे पत्रों को ले जाके उसके घर पर डाल देना चाहिए और कहना चाहिए इन सबको फोन लगा कर पूछ कि मेरे देव अधिदेव महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं कि नहीं। शिव कितना देते हैं, शिव कितना प्रदान करते हैं, तू देख। और केवल एक विश्वास के बल पर, केवल एक भरोसे के बल पर। और जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होता तब तक परमात्मा करीब नहीं होता। तो किससे जोड़ा? एक बार विजया ने, पार्वती जी की एक सहेली है विजया, जिसको विजयेश्वरी भी कहते हैं। आपके छत्तीसगढ़ में बमलेश्वरी माता विराजमान है, माँ जगत जननी विराजमान, माँ बमलेश्वरी। कभी आपने बमलेश्वरी माता का दर्शन करते हुए कभी संत साधु से, सन्यासी से, तपस्वी से, साधक से, उपासक से जाकर पूछा कि माँ जो हमारे छत्तीसगढ़ में विराजमान है उसका नाम बमलेश्वरी कैसे पड़ गया? कैसे पड़ गया? सारे शक्ति पीठों में, देवी स्थानों में छत्तीसगढ़ की जो बमलेश्वरी माता है वो कोई साधारण माता नहीं है। जो छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भूमि पर दुनिया के लोगों का वैभव देने के लिए बैठी है, वो साधारण नहीं। कभी पूछा कि माँ का नाम बमलेश्वरी कैसे पड़ गया, माँ बमलेश्वरी कैसे हो गई, कैसे माता बमलेश्वरी विराजमान हो गई? कभी अध्ययन करना। माता विजया पार्वती जी की एक सहेली है, विजय, जो माता पार्वती जी के साथ में बाल्यावस्था से, बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही शिव की साधना मिली। शिव के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने, भगवान ओघड़दानी ने जब माता पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाया, क्यों? विजया जैसा जैसा कहती थी मां अम्बा जगदम्बा पार्वती मैया वैसा वैसा कर, वैसा वैसा मां कर। जो बोलती हैं मां विजया वैसे मां पार्वती जी पूजन कर। और विजया ने अपनी जिंदगी में केवल एक ही काम करा, शिव की जो आराधना थी, शिव जी की जो साधना थी, वो तुमरुका जी से पूछ कर आती थी कि भगवान शंकर को कैसे राजी किया जा सकता है, भगवान शंकर को कैसे मनाया जा सकता है, भगवान शंकर की साधना कैसे करी जा सकती है। पूछ कर आकर माँ पार्वती जी को बता देती थी और पार्वती जी वैसी ही आराधना करती, पार्वती माता वैसी ही साधना। शिव के लिए, भगवान शंकर की साधना के लिए, भगवान शंकर की आराधना के लिए अगर किसी से पूछना है, अगर किसी के पास जाना, तो जो शंकर का परम भक्त हो, शिव का परम भक्त हो, भले वो तुम्हारे पास में रहने वाली तुम्हारी पड़ोसन हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई वैश्य हो, कोई चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई शूद्र हो, और चाहे कोई संत हो, कोई चाहे बैरागी हो, चाहे कोई तुम्हारा अड़ोसी पड़ोसी धड़ोसी हो, जो शिव का भक्त हो, शिव चर्चा, शंकर का स्मरण, शिव की भक्ति, शिव का मंत्र जाप, शिव का नाम जाप, शंकर का गुणगान, उसके पास जाकर पूछना जो शिव में लीन हो, शंकर की भक्ति में जो डूबा हुआ।
शिव के भजन में जुटो जाओ, शिव स्मरण में जुटो जाओ। अब आपकी और हमारी क्या आदत हो गई है कि हम जो शिव की भक्ति करने वाला है उससे तो पूछते नहीं है कि शिव है क्या, हम सबसे पूछते रहते हैं। ये उसी में का हाल है। कपड़े की दुकान पर जाकर पूछो, क्यों भैया तुम्हारे यहाँ 2 किलो शक्कर मिल जाएगी, 4 किलो चावल मिल जाएगा? अब कपड़े की दुकान वाले क्या क्या मिलेगा? जम के तो बोलो, कपड़ा। चावल शक्कर लेना है तो तुमको किराने की दुकान पर जाना पड़ेगा, और तुम किराने की दुकान पर जाकर पूछो, क्यों भैया तुम्हारे यहाँ पाँव के मोजे मिल जाएंगे क्या, तुम्हारे यहाँ जूता चप्पल मिल जाएगा क्या? तो किराने वाला बोलेगा, भैया मेरे यहाँ तो किराने का सामान मिलता है, यहाँ का जूता चप्पल मिलेगा, यहाँ का मोजा मिलेगा। किराने की दुकान पर मोजा नहीं मिलता, किराने की दुकान पर चप्पल जूता नहीं मिलता, कपड़े की दुकान पे किराना नहीं मिलता। फ्रिज कूलर की दुकान पर जाकर पूछोगे, क्यों भैया तुम्हारे यहाँ सुई मिलेगी क्या, हमको कपड़ा सिलना है तो सुई मिल जाएगी क्या, धागा मिल जाएगा? तो वो कह देगा हमारे यहाँ नहीं मिलता। पर हम भी उल्टे हैं। हम शंकर जी के बारे में किससे पूछने जा रहे हैं? जिसको शंकर जी के बारे में मालूम ही नहीं है। हम शिव जी का ज्ञान किससे लेने जा रहे हैं? जिसको शिव जी का ज्ञान ही नहीं है। हम शिव जी का गुणगान किसके पास कर कर बैठ रहे हैं? जिसको शिव का गुणगान ही नहीं मालूम। हम उससे पूछ रहे हैं, क्यों शिव जी के इस व्रत का क्या महत्व है, पशुपति व्रत का क्या महत्व है, अष्टमी का क्या महत्व है? कितना शिव का कितना महत्व है हम उससे नहीं पूछते। हम कपड़े की दुकान पर चावल लेने जा रहे हैं और चावल की दुकान पर मोजे खरीदने जा रहे हैं, तो हमको वो प्राप्त नहीं होगा। कोई शिव का भक्त हो, भले तुम्हारे मोहल्ले में रहता हो, भले वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई भी हो, अगर वो शिव का भक्त है, शंकर का उपासक है, शिव नाम में डूबने वाला है, शिव की भक्ति करने वाला है, तो आप उसके पास जाकर बैठोगे तो शिव का ज्ञान मिलेगा। और कोई ऐसा है जो शिव को जानता ही नहीं है, और तुम उसके पास चले गए और जाकर कहा, बाबा जी हमको बता दो शिव के बारे में, तो बाबा जी तो फिर उल्टा सीधा ज्ञान देंगे। शिव नहीं मालूम, शिव का स्मरण है। जो भक्ति में डूबा है, चलो अच्छा जाने दो, जिसकी वाणी नहीं है, जो गूंगा है, उसने गुलाब जामुन खा ली, और गुलाब जामुन खाने के बाद तुम उससे स्वाद पूछो, जिसकी वाणी नहीं है, जो बोल नहीं सकता, क्यों साहब गुलाब जामुन कैसी बनी? और उसकी वाणी नहीं है, गूंगा है, बोल नहीं सकता, तो वो गुलाब जामुन का स्वाद कैसे बताएगा? बस इतना कहेगा अच्छी है, बोल तो सकता नहीं है, आवाज तो निकलेगी नहीं, बोलेगा तो है नहीं, बस इशारा कर देगा अच्छी, स्वाद नहीं बता पाए। फिर किसी ने कहा गूंगे से, जिसकी आवाज नहीं है, वाणी नहीं है, उससे कहा साहब गुलाब जामुन कैसी बनी है, तो उसने इशारा कर। पर कोई पास में खड़ा होगा और उसने गुलाब जामुन खाई होगी और वो बोल सकता है, तो वो कह देगा गुलाब जामुन में इलायची का स्वाद आ रहा था, मावे की गुलाब जामुन इतनी सॉफ्ट बनी थी, चाशनी में मज़ा आ गया, गुलाब जामुन खाने में आनंद आ गया, गुलाब जामुन इतनी जोरदार थी, पूरी चाशनी में तरबतर थी, एकदम बढ़िया थी। जिसने गुलाब जामुन खाई वो स्वाद बता रहा है, और जो गुलाब जामुन तो खा लिया पर मुख से बोल नहीं सकता, वो स्वाद नहीं बता सकता। उसी तरह जो शिव का भक्त होता है
जैसे मेरी ये जीजियां बैठी हैं लाखों की संख्या में, जैसे मेरे जीजा बैठे हैं लाखों की संख्या में, जैसे मेरी बेटियां बैठी हैं, मेरे बेटा बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, आप सब लाखों की संख्या में बैठे हो, तो आप जब कथा सुनकर जाते हो और कोई तुमसे पूछे साहब कथा में गई थी क्या लाभ मिला, तो 3 महीने बाद तुम कह सकती हो कि मेरे बाबा ने मुझको ये दिया है, मैंने गुलाब जामुन खाई तो उसका स्वाद ये उसका स्वाद है, मैंने जो खाया उसका स्वाद ये है। जिसने खाया ही नहीं वो कैसे गाया, कैसे? शिव पुराण कह रहे विजया पार्वती जी की सहेली, बोल बमलेश्वरी माता की जय। पार्वती जी की सहेली। यही है सोनिया निशा, उनकी बुआ हैं। बच्ची के दिमाग में बचपन से ही झटके आते थे, शरीर पूरा शून्य हो गया था, जिसके कारण से वो ना चल सकती थी ना बोल सकती थी। बाबा की कृपा से अब वो बच्ची बोलती भी है और चलती भी है। जोरदार ताली। मेरी किस्मत का जब खिला तब जाकर के मिला, मेरी किस्मत का जब खिला तब जाकर के मिला, मिल गई जो छोट तेरी, मिल गई मुझको छोट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, बोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरवाजे की तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा बिना हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया तब सबसे मेरा बिना हो गया, वरना वो बात क्या थी मेरी, वरना वो बात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, बोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, उसके दरवाजे की चाकरी विजया पार्वती जी की सहेली है। और विजया माँ पार्वती जी की सहेली होकर तुमरुका जी से पूछती है कि तुमरुका, शिव को अपना बनाना है, शिव को अपना बनाना है, क्या करना होगा, क्या करें शिव को, क्या करें? फिर वही वाली बात आ गई, कपड़े की दुकान पर कपड़ा मिलेगा, चावल की दुकान पर चावल मिलेगा, मोजे की दुकान पर मोजा मिलेगा, सोने चांदी की दुकान पर सोना चांदी मिलेगा। उसी तरह जैसे विजया तुमरुका जी के पास जाकर पूछती है कि शिव कैसे मिलेगा, उसी तरह कभी मौका लगे शिव चर्चा करना, भजन करना, तो कोई शंकर का भक्त मिल जाए, भले तुम्हारी पड़ोसन मिले चाहे अड़ोसन मिले, कोई शिव का भक्त मिल जाए, उसके पास बैठकर थोड़ी सी शिव की चर्चा करना। शिव कहाँ मिलेगा? शंभू
और मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा वो, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा वो, एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। उसको कहाँ ढूंढना, कहीं नहीं जाना ढूंढने के लिए, किसी के पास नहीं जाना ढूंढने के लिए, अपनी अड़ोसन, अपनी पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई कुटुंबी, कोई पहचान वाला तुम्हारा ऐसा हो जो शंकर में उसका दिल लगता हो, शिव में उसका मन लगता हो, शंकर में उसकी रुचि हो, तो उसके पास 2 मिनट के लिए जाकर बैठना और शिव की चर्चा करना। बस उसी क्षण मेरे शंकर की कृपा बरसना प्रारंभ हो जाएगी, करुणा बरसना। उस क्षण कहीं पर भी, मंदिर में मिले तो मंदिर में, देवालय में मिले देवालय में, ट्रेन में मिले तो ट्रेन में, बस में मिले तो बस में, गाड़ी में मिले तो गाड़ी में, रोड पे मिले तो रोड पर, मॉल में मिले तो मॉल में, जहां मिल जाए 2 मिनट का सत्संग। शंभू 2 मिनट। और शिव के भक्त को ढूंढने के लिए आंखों का इलाज करवाना पड़ेगा। सब लोग ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो जाए। शिव के भक्त को ढूंढने के लिए ऑपरेशन कराना जरूरी है। अपनी, और ऑपरेशन में चश्मा नहीं लगाएंगे, लेंस लगाएंगे। कोई तुमसे पूछे कहाँ गई थी तो कह देना ऑपरेशन कराने गई थी। काहे का? तो कि आंख का। कहाँ? तो कहना जयंती स्टेडियम। तो वहां नेत्र शिविर किसने लगाया? तो के बोलबम समिति ने, और वो अध्यक्ष ना दया सिंह जी, उन्हीं ने वहां पर बोलबम समिति और अध्यक्ष दया सिंह जी ने वहां पर नेत्र शिविर लगाया। दया सिंह जी नेत्र शिविर है, नेत्र शिविर लगाया। और ये नेत्र शिविर क्या करता है? तो कहा ये वो नेत्र शिविर है जो एक बार शिव महापुराण की कथा में आ जाता है। और दया सिंह जी ये नेत्र शिविर तो 3री बार लग गया आपका, साधुता है आपको बहुत बहुत। तो ये वो नेत्र शिविर है जिस नेत्र शिविर में नेत्र का ऑपरेशन होगा पर चश्मा नहीं, लेंस लगाया जाएगा। और जो एक बार शिव महापुराण की कथा में आ जाता है उसकी आंख में वो लेंस लग जाता है जिसमें कोई बुराई नहीं दिखती, सब में अच्छाइयां नजर आना चालू हो जाती है और शिव दिखने लगता है। हरि नैनों में भोला समाए गयो री, मुझे प्रेम का रोग लगाए। ये नयन में शिव समा गए और कुछ मुझे नजर नहीं आता, केवल दिखते हैं तो शिव ही शिव दिखते हैं। शंकर सब अच्छा दिखेगा। ये इतने लोग जो बैठे हैं ना शिव महापुराण की कथा में, जो रोड पर बैठे हैं छाता लगा लगा कर, बरसते हुए पानी में जो रोडों पर बैठे हुए, दरी बिछाकर, आसन लगाकर, छाता लगा लगा कर, एक एक रोड पर बैठे हुए व्यक्ति से पूछा जाए, क्यों साहब तुम्हारे घर में इतनी जगह है? क्यों साहब गाड़ी में इतनी जगह है? क्यों साहब तुम्हारे घर में इतनी सारी जगह है, तो तुम रोड पे क्यों बैठे हो? छाता लगा कर क्यों बैठे हो? वो एक ही जवाब देगा, मेरे आंखों का इलाज हो गया है, अब मुझे हर एक में शिव नजर आता है, ये दूसरा दिखता ही नहीं, कोई नजर ही नहीं। ओम पशुपतये नमः। फिर आ गया वही वाला गीत, शिवाय नमः। ओम विश्वरूपाक्षाय नमः। अरे मैं हूँ प्रेम मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी को बुलाओ, मेरे प्रेम रोगी। ये रोग लगा है भगवान शंकर की कथा का, ये रोग लगा है शिव की भक्ति का, ये रोग लगा है शंकर की उपासना। ओम शंकर प्रियाय नमः। ओम पार्वत्यै नमः। और जब ये शिव की भक्ति का रोग लग जाता है फिर दूसरा कुछ आता है। जिसके नेत्रों में रोग लग गया काम का, तो उसको सब कामी दिखेंगे, हर एक में कामता नजर आएगी। लोभ का लग गया तो लोभ ही दिखेंगे, वासना का लग गया तो वासनी दिखेंगे, और भगवान की भक्ति का रोग लग गया तो हर एक में शिव ही नजर आएगा, कोई दूसरा नहीं। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय
रख गया प्रेम। बोलो बहुत बढ़िया। मैनू बचने दी शिव पुराण का लग गया शिव पुराण का लग गया ये बीमारी है, लग जाती है, छूटेगी नहीं। इस साल सुनकर जा रहे हो, ऐसी बीमारी है शिव पुराण की, इस साल सुनकर जा रहे हो, 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारा ऐसा इलाज करेगा, जो मांगा वो दे देगा। अगले साल फिर बीमारी लेने के लिए यहाँ आ जाओगे कि मेरे शिव की कथा सुन। कमलेश हो नहीं, तुम बिमला ना, तुम दीना भाई ना, यहाँ तो एक ही चल रहा है। बम कहाँ से हो? बम तुम कौन हो? बम कहाँ से आए हो? वहां एक ही चीज चल, मतलब बम का मतलब क्या है जरा समझो छत्तीसगढ़ वालों कि मां बमलेश्वरी का नाम बमलेश्वरी कैसे पड़ा। कभी एक बार जाकर पूछना था किसी से कि मेरी मां बमलेश्वरी बनकर कैसे विराजमान हो गई, तो कोई बता देता तुमको। विजया मां पार्वती जी की सहेली ने तुमरुका जी से पूछा था कि हे तुमरुका जी, आप हमें बताओ कि पार्वती को शिव कैसे मिल सकते हैं, शिव कैसे मिल। और विजया ने माता पार्वती जी को बताने के लिए जब तुमरुका जी से पूछा तो तुमरुका जी ने कहा, तुमरुका जी सुनो विजया, ए विजया, शिव के डमरू से, शिव के डमरू से शिव के डमरू से विजया, शिव के डमरू से जो नाद निकला उसमें एक शब्द है, और उसमें एक शब्द है बम। यदि पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए स्वयं बम के नाद में जल समर्पित करे और बम के नाद के साथ ही शिव को रिझा ले तो उसको फल मिले। उस समय पर मेरी जगत जननी अम्बा जगदम्बा, मेरी पार्वती माँ, मेरी दुर्गा भवानी, उसी समय पर माँ विजया के कहने पर बम के नाद के साथ में शिव की साधना कर, साधना के क्रम है, साधना के क्रम है, साधना का एक क्रम है। आप शिव जी को कोई भी एक भाषा से रिझाना प्रारंभ कर दो, किसी भी भाषा। आपके पास कुछ नहीं तो गल डमरू बजाना प्रारंभ कर दो। आता है गल डमरू बजाना? जम के तो बोलो जरा, आता है सबको? गल डमरू शिव को प्राप्त करना, मुख से निकलना चाहिए स्वर ओम का, और गल का डमरू बजना चाहिए जो गल डमरू चालू हुआ, कुछ नहीं चाहिए शिव को रिझाने के लिए। कोई एक अक्षर पकड़ा जाए, एक शब्द पकड़ा जाए, एक साधना पकड़ी जाए, एक आराधना पकड़ी जाए। जैसे आज दुनिया के लोगों ने एक लोटा जल पकड़ लिया, रोज प्रतिदिन वो एक नियम बना लिए कि मुझे एक लोटा जल चढ़ाना है। और जब जैसे रोज रोज पानी भरोगे कुएं में से तो पत्थर पर भी रस्सी का निशान पड़ जाता है, उसी तरह तुम रोज रोज एक लोटा जल चढ़ाओगे तो शिव जी भी तुम्हारे ऊपर करुणा बरसाना प्रारंभ कर देते हैं। मां पार्वती जी ने बम का नाद किया और शिव के लिए साधना करना प्रारंभ कर दिया। 3 परीक्षा ली गई, तब जाकर माता पार्वती का नाम बमलेश्वरी हुआ। कितनी परीक्षा ली है? जम के बोलो जरा छत्तीसगढ़ वालों। 3 परीक्षा।
3 परीक्षा। पहली परीक्षा माता पार्वती जी की थी। शिव जी एक बच्चे का रूप लेकर आए। बच्चे सरोवर के तट पर बच्चा साइड में था। एक मगर तेजी से आ रहा था। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, गर्जना भयंकर हो रही थी। श्रावण का महीना था, खूब पानी गिर रहा था। पार्वती जी को बच्चे के रोने की आवाज आई। 3 परीक्षा दी है, तब जाकर मां पार्वती का नाम बमलेश्वरी पड़ा है। थोड़ा ध्यान देना, बहुत छत्तीसगढ़ वालों, कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें जवाब देने के लिए बहुत जरूरी है कि मेरी मां बमलेश्वरी का नाम बमलेश्वरी कैसे पड़ गया। 3 परीक्षा में पहली परीक्षा मेरे भोलेनाथ बच्चा बन गया। मगर आ रहा है। मां पार्वती जी जल भरने के लिए जा रही थी और उनको बच्चे के रोने की आवाज आ गई। विजया, ये विजया। विजया ने कहा, क्या पार्वती क्या हो गया? विजया, कोई बच्चा रो रहा है, कोई बच्चा। विजया ने देखा कि सरोवर के तट पर एक मगर बच्चे को पकड़ने के लिए आ रहा है और बच्चे को पकड़ रहा है। पार्वती जी दौड़ कर गई, बच्चे को गोदी में उठा लिया। मगर के अंदर से आवाज आई, हे स्त्री नारी कौन हो तुम? बच्चे को छोड़ो, ये मेरा भोजन है, आज का भोजन मेरा यही है। अगर मैं भूखा रह जाऊंगा तो मुझे कल भोजन मिलेगा, आज मेरा भोजन यही है, तुम मुझे भोजन। पार्वती जी ने कहा, मैं तुमको इसको भोजन नहीं दे सकती, तुमको जो चाहिए तुम ले लो, पर इसको नहीं दूंगा। मगर ने कहा, तो मैं क्या खाऊंगा? पार्वती जी बोलती हैं, मेरे शरीर को खा लो, पर मैं इसको नहीं। तब मगर ने कहा पार्वती माता से, ए स्त्री, ए नारी, तुम कहती हो कि तुम इस बच्चे को बचाना चाहती हो, तो तुमने अपनी जिंदगी में जन्म से लेकर अभी तक जितना तप करा है, कहते हैं माता पार्वती जी ने सहस्त्र हजारों वर्ष का तप किया था शिव को पति बनाने के। हजारों वर्ष। तुमने जो हजारों वर्ष का तप किया है, वो सारे तप का फल मुझे अब भी दे दो, तो तुम इस बच्चे को बचा लो। पार्वती जी ने कहा, इतनी सी बात, ले। जल लिया पार्वती जी ने। इतनी देर में तो तुरंत उसी पल उसी घड़ी विजया ने कहा, पार्वती अगर तू तेरी पूरे तप का बल दे देगी तो शिव जी कैसे मिलेंगे? पार्वती जी कहती है, मिले चाहे ना मिले, पर इस बच्चे को बचाना जरूरी है। और पार्वती जी ने हाथ में जल लिया और जल लेकर मगर को संकल्प दे दिया कि मेरी जिंदगी का जितना तप बल था सब मैं तुझे देती हूं, इस बच्चे को छोड़ दे। इतनी देर में भगवान शंकर उसी बच्चे में से प्रकट हो गए। शिव प्रकट। पार्वती, तूने एक बच्चे के लिए अपना पूरा तप दे दिया, अपना पूरा बल दे दिया। शिव ओझल। दूसरी परीक्षा। शिव जी, आज पार्वती माता ने नियम लिया, शिव जी को नील कमल समर्पित करूंगी। नील कमल में से एक कमल मेरे भोले बाबा ने छुपा लिया, जैसे भगवान विष्णु के समय पर छुपाया। पार्वती जी बम का नाद करती हुई जब सब दूर उस कमल को ढूंढने के लिए निकली, तब मां पार्वती जी थक कर बैठ गई। इतनी थक गई मां पार्वती जी, आज से माता पार्वती ने अन्न त्यागा, भोजन त्यागा, फल त्यागे, सब त्यागा। पार्वती जी का शरीर नीला पड़ने लगा। आज पार्वती जी ने कहा, बाबा
नील कमल तो नहीं मिला, पर मेरा शरीर जो नील पड़ा है वो मैं उसको समर्पित करती हूं। शिव फिर प्रकट हो गए, शिव फिर प्रकट, फिर प्रकट। तीसरी परीक्षा माता पार्वती जी की, तीसरी परीक्षा, एक वृक्ष में आग लग गई, उसमें एक तोते का छोटा सा अंडा रखा हुआ था, उसमें छोटा सा बच्चा था। पार्वती जी जब जब वहां से निकलती थी वो उस तोते के अंडे को देखती थी और उसमें वो बच्चे को देखती थी, बड़ी खुश होती थी। आज उस वृक्ष में आग लग गई, उस वृक्ष में आग, और वृक्ष में आग लगी। इतनी देर में तो पार्वती मैया बड़ी दुखी हो गई, इस बच्चे को कैसे बताया जाए। विजय ने कहा, पार्वती तुम्हारे पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं है, यहां तो जल भी नजर नहीं आता, ये वृक्ष से बच्चा कैसे बचेगा। माता पार्वती जी ने अपना आंचल लिया और आंचल लेकर बम कहकर जो छोड़ा, वो आंचल गया उस तोते के बच्चे पर रखा गया। जैसे ही रखाया पूरा वृक्ष अग्नि से मुक्त हो गया, और अग्नि से मुक्त होते से वो बच्चा बच गया। तब शिव जी प्रकट हुए। 3 परीक्षा में पास होने के बाद भगवान शंकर ने कह दिया, ए पार्वती तूने मेरे डमरू के नाद में से बम को लिया है, और उस बम शब्द को लेकर तूने मेरी साधना करी है। आज से तेरा नाम बमलेश्वरी होगा, जो जगत का कल्याण करने वाली, जो जगत का कल्याण करने वाली होगी। किसी के जीवन में कोई ताप की अग्नि है जी, किसी के जीवन में कोई दुख की अग्नि है, सुन बमलेश्वरी तेरा दर्शन करने से जीव का कल्याण होगा, वो ताप वो अग्नि समाप्त होगी। किसी के जीवन में कोई संतान का दुख है, कोई कष्ट है, सुन बमलेश्वरी तेरा दर्शन कर कर लोग उस सुख को प्राप्त करेंगे। किसी के जीवन में अगर कोई कष्टप्रदता है, बमलेश्वरी का नाम ही जीवन में कल्याण करने वाला है। जानते आजकल जानते आजकल जरूरत है मैं भी जो है ना एक जजमान जी को बताया कि 50 ग्राम तिल 100 रुपए का, और वो भी 2 तरह का आता है, गुप्तेदार आता है, ऑयल होता है। तो अभी ये बड़े वाले गेंदे को दे रहा था 250 रुपए किलो, लंबा ये वाला बड़े वाले गेंदे। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो का, सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो का। रस्ता देख रही अपनी आँखों के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। हो शिव साधना, शिव आराधना और शिव का दिया हुआ नाम कोई साधारण साधारण शिव साधना और साधारण। चलो बुलावा आया रे, बाबा ने बुलाया रे। चलो बुलावा आया रे, माता ने बुलाया रे। हो ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया रे। चलो बुलावा आया रे, माता ने बुलाया रे। एक भाव, केवल माता के नाम के उच्चारण, केवल एक भाव माता के नाम के उच्चारण में।
एक बार सब लोग साथ में बोलेंगे, बोल बमलेश्वरी माता की जय। एक भाव मां के उच्चार। कोई ऐसे ही किसी का नाम नहीं पड़ जाता। जे आप लोग जो बैठे हो ना, जितने भी, चाहे हम हो चाहे आप हो, आप लोगों का नाम अगर आपके माता पिता ने कुछ रखा है तो वो सोच समझ के ही रखा होगा, सोच समझ के ही रखा होगा, वो ऐसे ही नहीं रख दिया होगा। कोई का नाम अगर विमल रखा है, कमलेश रखा है, विमला रखा है, सीताल रखा है, शांति रखा है, कुछ भी रखा जो उन्होंने सोच के आपके गुण के अनुकूल, कोई ऐसे ही नहीं रख देता। प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव का, शिव की, शिव का स्मरण। और जब शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव के केवल मंत्र उच्चारण में, नाम उच्चारण में कितना बल है। एक शब्द को, बम शब्द को पकड़ा तो आज तक देवघर में भी अगर कोई कावड़िया निकल कर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? बम। सीहोर में अगर कोई कावड़ यात्री कावड़ भरने आता है तो उसको कहते हैं बम। हरिद्वार में कोई नीलकंठ का कावड़ लेकर जा रहा है उसको कहा जाता है बम। उसको केवल बम कहा जाता है। बम मतलब डमरू के जो नाद हुआ है, उस नाद में से एक शब्द निकला है, वो शब्द ही मूल है। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, सब बोलो, जितने पंडाल वाले, जितने बाहर खड़े, छाता पकड़ कर खड़े, जितने जहां है, सब बोलिए, बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल श्री शिवाय। सहजता से शिव कथा कह रही है। एक बार मां पार्वती जी ने शिव जी के नेत्रों को बंद किया। बंद करते से ही एक अश्रु निकला, जिस अश्रु से बालक का जन्म हुआ। जो बालक माता पार्वती जी ने गोदी में लिया और उसका नाम अंधकासुर। शिव जी ने कहा, पार्वती इस बालक को तू ले जाकर समुद्र में फेंक दे। पार्वती जी ने मना किया। कितना सुंदर कहा है। एक होता है कुएं का जल, एक होता है बावड़ी का जल, एक होता है खड्डे का जल, एक होता है बारिश का जल, एक होता है नदी का जल, एक होता है सरोवर का जल, एक होता है गटर का जल, एक होता है पंप का जल, एक होता है समुद्र का जल। शिव महापुराण की कथा कहती है, इन सभी जलों में श्रेष्ठ जल कौन सा है? अच्छा जल किसको माना जाएगा? तो कहा, सर्वश्रेष्ठ अगर कोई जल है तो वो समुद्र का जल। तो कहा, समुद्र का जल तो खारा होता है तो वो श्रेष्ठ कैसे हो गया? तो कहा, सच बोलने वाला हमेशा बुरा होता है, इसलिए समुद्र के जल को श्रेष्ठ माना। फिर कहा, समुद्र के जल को श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? हम तो कुएं का पानी पीते हैं, हम बावड़ी का पानी पीते हैं, हम हैंडपंप का पानी पीते हैं, हम बोर का पानी पीते हैं, और तुम कह रहे हो समुद्र का जल श्रेष्ठ है। समुद्र का जल श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि कुएं में कचरा डालोगे तो वो उसी में पड़ा सड़ता रहेगा,
बावड़ी में कचरा डालोगे उसी में पड़ा सड़ता रहेगा। खड्डे में, नदी में, तालाब में, सरोवर में कचरा डालोगे वो उसी में सड़ता रहेगा। और समुद्र में ले जाकर कचरा पटक दो, वो समुद्र किनारे पर लगा देता है। शिव पुराण कहती है इसलिए समुद्र का जल श्रेष्ठ माना जाता है कि समुद्र में सोना डालो अंदर जाएगा, रतन डालो अंदर जाएगा, मोती डालो अंदर जाएगा, माणिक डालो अंदर जाएगा। जितना वस्तु समुद्र में डालोगे सब अंदर उतर जाएगा, पर समुद्र में कचरा डालोगे तो वो किनारे पर लगा देगा। इसीलिए शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि मनुष्य को समुद्र जैसा होना चाहिए। सत्य बोलो, भले किसी को खारा लगे, बुरा लगे। दूसरा, कोई अपने अंदर निंदा डाल रहा है, चुगली डाल रहा है, बुराई डाल रहा है, अपशब्द कह रहा है, उसको किनारे लगा दो, कचरे को किनारे लगा। और कोई भगवान शंकर का भजन डाल रहा है तो उसको अपने अंदर उतार लो। भक्ति डाल रहा है उसको भजन। बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। जब आप धर्म की ओर आगे बढ़ोगे ना तो आपके ऊपर उंगली उठाने वाले बहुत मिलेंगे, आपको गाली देने वाले बहुत मिलेंगे, आपको अपशब्द कहने वाले बहुत मिलेंगे, ताना देने वाले बहुत मिलेंगे, आड़ा टेढ़ा कहने वाले बहुत मिलेंगे। ये मत सोचना कि कोई तुमको छोड़ देगा, नहीं, क्योंकि आपने पथ ही ऐसा चुना है, पथ ऐसा। आप अगर भगवान का भजन करोगे तो आपको लोग अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, गाली देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे। कोई कहेगा ये सब ढोंगे, कोई कहेगा ये प्रपंच है, कोई कहेगा आडंबर है। उन सभी को मैं नमन कर कर कहूं, जिंदगी में बन सके तो एक बार जितने शिव भक्त आते हैं ना, इन शिव भक्तों के हृदय की भक्ति का स्मरण करना, तब मालूम पड़ेगा कि शिव की भक्ति किसको कहते हैं। ऐसे नहीं है। शिव जी के नेत्र अश्रु से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर। शिव जी ने कहा इसको ले जाकर समुद्र में डाल दो। फेंक दो इसको समुद्र के अंदर। पार्वती जी कहती हैं मैंने तो इसको पुत्र मान लिया, और आप कहते हो कि इसको फेंक दूं? नहीं, पार्वती तुम भले इस बालक को अपना पुत्र मान लो, परंतु इसको समुद्र में फेंको। पार्वती जी ने शिव जी का कहना मानकर बालक को समुद्र में फेंका। हिरण्याक्ष ने उस बालक को पाल लिया और वो बालक अंधकासुर। एक बार हिरण्याक्ष के जब प्राण चले गए, अंधकासुर अपनी सत्ता में बैठ गया। उसने विचार करा कि मेरे पिता को किसने मारा, उससे बदला लूं। देवताओं से बदला लेने का भाव है, पर उससे पहले उसने तप किया। असुर भी तप करते हैं, गंधर्व भी तप करते हैं, पशु भी तप करते हैं और पक्षी भी तप करते हैं, नाग भी तप करते हैं, किन्नर भी तप करते हैं और गंधर्व भी तप करते हैं। सब तप करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई तप ना करता है, तप सब करते हैं। कोई ऐसा नहीं। चाहे नाग होंगे, किन्नर होंगे, गंधर्व होंगे, अप्सराएं होंगी, सब तप करते। किसका दिल नहीं है? दिल सबका, मन सबका। कौन है जो भगवान से नहीं मांगता? सब मांगते, सब कहते। किसको नहीं? शिव की कृपा होती है, शंकर की करुणा होती है, दया होती है, तब कहीं शिव कृपा करते, करुणा करते। और एक निवेदन सबसे कि तुम किस भाव से शिव को रिझा रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। यहाँ किन्नर समाज के भी
दीदियाँ बैठी हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजा, जो कथा रस तत्व को ग्रहण कर रही हैं, 7 दिन से आ रही हैं। हम आपको साधुता देते हैं कि शिव कृपा आप लोगों के हृदय में है, जिससे आप लोग एक कथा नहीं, दया भाई जितनी कथा कराए हैं और उसके पहले जो कथा उन सब को आप लोगों ने श्रवण किया, उसके लिए आपको प्रणाम है साधु। सबके भीतर से अंधकासुर ने तप किया, तप कर कर वर प्राप्त किया, ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मुझे वर दीजिए, मुझे वर दो, क्या वर चाहिए। ब्रह्मा जी ने पूछा वर बताओ क्या चाहिए, तो अंधकासुर कहता है कि मेरे प्राण ना जाए, मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हो नहीं सकता कि तुम नहीं मरोगे, संसार में जो जन्म लिया है उसको तो मरना पड़े। कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी, तुम अपने शिव को मानते हो, तुम भगवान को मानते हो, हम विज्ञान को मानते हैं। हमने कहा हम भी विज्ञान को मानते हैं, हम मना नहीं कर रहे कि हम विज्ञान को नहीं मानते, हम भी साइंस पढ़े हैं, हम भी एमएससी करें हैं, हम भी पढ़े, हम भी विज्ञान मानते हैं। पर हम विज्ञान को उस दिन और ज्यादा मानेंगे जिस दिन इस पृथ्वी पर से एक भी व्यक्ति नहीं मरेगा। जन्म हुआ है और अगर संसार का मनुष्य मर रहा है, तब तक हम यही मानेंगे कि मारने वाला भी भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है। जिस दिन इस संसार सागर में कोई मरे ना, जिस संसार सागर में किसी के प्राण ना छूटे, जिस संसार अगर इतना इतना हो जाए कि कोई मरे ही ना, तो हम माने कि हाँ तुमने चमत्कार किया। पर जब तक हम तुम्हारे चमत्कार को नहीं मान सकते, जब तक कि संसार का मनुष्य मर रहा है, प्राण छूट रहे हैं। जाओ तो विज्ञान और सनातन धर्म ये दोनों अपनी जगह चलते हैं, साथ चलते हैं। हम विज्ञान को भी मानते हैं और सनातन धर्म को भी मानते हैं, हम इनमें भेद नहीं करते। पर दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने भेद करना प्रारंभ करा, सनातन को नीचा दिखाने के लिए। क्या रखा है पत्थर पर दूध चढ़ाने से क्या होगा, मंदिर में भोग लगाने से क्या होगा, दिए से आरती करने से क्या होगा, भगवान को भजन करने से। अपने माँ बाप से जाकर पूछो कि तुम्हें पैदा करने से क्या हुआ, जवाब वो देंगे, हमें नहीं। शंभू क्या होता है कभी विश्वास कर कर देखना। अंधकासुर ने कहा कि मेरे प्राण न छूटे, ऐसा वर दे दो, वर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा वर नहीं मिल सकता, मरना तो पड़ेगा। ठीक है, अंधकासुर के पिता ने यह बता दिया था कि तेरी कोई मां नहीं है, तू तो पानी में बहकर आया था और मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा कर लिया, तेरी माता नहीं है, तेरी कोई मां नहीं है। तो अंधकासुर ने वर मांगा कि मुझे वर दो, अगर मैं मरूं तो जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उसी दिन मरूं, क्योंकि अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरी कोई मां नहीं है, मेरी कोई मां है ही नहीं, यह अंधकासुर को मालूम। ठीक है, वर दे दिया ब्रह्मा जी ने, क्योंकि ब्रह्मा जी को मालूम था कि पार्वती जी ने इसको गोदी में लिया था, और पार्वती जी इसको गोदी में ली थी तो उन्होंने कहा था ये मेरा पुत्र है, और शिव जी ने कहा भले तू इसको पुत्र मान पर समुद्र में फेंक दे, तो भले पुत्र माना। ठीक है, तथास्तु। ब्रह्मा जी ने कहा जिस दिन तुम अपनी माता को गलत दृष्टि से देखोगे उसी दिन तुम्हारे प्राण छूटे। मैं तुम्हें वर देता हूं।
और कितनी सुंदर बात लिखी है, जरा ध्यान देना हमारा। जिस दिन तुम अपनी मां को गलत दृष्टि से देखोगे उस दिन तुम्हारे प्राण छूटेंगे। कहां जा रही है आज की शिक्षा? कहां जा रहे हैं आज के संस्कार? कहां जा रहा है आज का ज्ञान? छोटी छोटी बच्चियां वो जाने कौन सा भेज देगा, ऐसा भेज देता है कि छोटों की गलत संरक्षण का 4 होता साल बहुत की है, महंगा 5 है। साल की है, 6 साल की है, कोई 3 साल की है, कोई 8 साल की है। नहीं, हमारा अजीबो और वो- गरीब हो रहेगा बहुत अच्छा। जो कुछ जानती ही नहीं है, आज की पीढ़ी, आज के लोग उनके साथ गलत करते कर रहे हैं। ये शिक्षा है? ये संस्कार है? कहां जा रही? एक बार हमने कथा में कहा था, उसके पीछे बहुत बवाल मचा था। बवाल से तो अपन वाकिफ हैं, चलता रहता है, क्योंकि जलते वही हैं जिनका जलवा देखा नहीं जाता है। उसमें क्या दिक्कत है? जो जलवा नहीं देख सकता वही जलेगा। बवाल मचा था एक बार, हमने कह दिया था, आज फिर कह रहे हैं भिलाई छत्तीसगढ़ की भूमि से जिनको काली मिर्ची लगे लग जाए और जिनको लाल लगे तो और लग जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रावण मात्र सीता जी का हरण करे थे और उस रावण का पुतला आज भी गांव गांव में जलाया जाता है। केवल हरण करा था तो रावण का पुतला आज भी जलता है। और हमारा निवेदन है, अब थोड़ा चेंज करिए। रावण को कब तक जलाओगे? अब जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में छोटी बच्चियों के साथ कोई गलत कृत्य करे, उसका पुतला जलाना प्रारंभ करिए। गया जमाना रावण का। अब रावण के भी बहुत सारे उनसे भी बढ़ कर आ गए हैं, उनसे भी बढ़ गए ढेर रावण। जो छोटी छोटी बच्चियां 8 साल, 4 साल, 6 साल, 3 साल, 5 साल, क्या क्या है ये संस्कार है? ये पढ़ाया? ये तुम्हारे माता पिता के संस्कार है? ये तुम्हारी एजुकेशन है? ये तुम्हारी लाइफ? कहां जाए? कल एक माता जी कह रही थी, गुरुजी आपने कल बेटियों की शिक्षा के लिए कहा, हम धन्य हो गए। मेरी 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां। आज एक बहन ने भी एक राखी भेजी है, 3 बहनों ने मिलकर ये राखी भेजी, 3 बहनों ने मिलकर 3 राखी। हमारा भाई नहीं, हम 3 बहनी बहन हैं। हमारा कोई भाई नहीं, इसलिए हम 3 राखी भेज रहे हैं। गुरुजी आज के समय में बेटी हो जाना, उस माँ ने जो कहा है हम वही कह रहे हैं। उस माँ ने कहा आज के जमाने में बेटी हो जाना और पूरी सबको कहना कि बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। हम पढ़ाएंगे भी, बढ़ाएंगे भी, पर इन बेटियों की रक्षा कौन करे? घर में तो मां रक्षा कर सकती है, घर में मां रक्षा कर सकती है, इसकी सिवा रक्षा कौन कर रहा है? उस मां ने जब हमसे कहा तो हमने उनसे कहा कि तुम क्या चाहती हो? तो कहा बेटियों की रक्षा की जवाबदारी शासन, प्रशासन, सरकार की भी होना चाहिए। हमने उनसे कहा झांसी की रानी मां दुर्गावती, मां अहिल्याबाई जब जन्मी थी, आज की स्थिति से ज्यादा खराब स्थिति पहले थी, पर उनके माँ बाप ने अपनी बेटियों को जो उपदेश दिया था, शिक्षा के साथ में दुनिया से लड़ने की सामर्थ्यता
शस्त्र चलाने की सामर्थ्यता, युद्ध करने की सामर्थ्यता बेटियों में दी थी, तब जाकर वो झांसी की रानी, वो दुर्गावती, वो माहिल्याबाई तब जाकर आगे बढ़ पाई। तुम क्या सोच के बैठे हो कि सब काम सरकार कर लेगी? नहीं, थोड़ा काम अपने को करना पड़ेगा। अपने घर में जन्म लेने वाली बेटियों को शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या तुम्हें देना पड़ेगी, संस्कार तुम्हें देना पड़ेंगे, और शस्त्र चलाना भी तुम्हें सिखाना पड़ेगा। विद्या तुम्हें देना पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं सिखाए, स्वयं। घर में कोचिंग दीजिए बच्चों को, बेटियों को सिखाओ शस्त्र चलाना, सिखाओ कराटे, सिखाओ कुश्ती, सिखाओ, और साथ में अपने घर के संस्कार भी दो कि हमारा घर में ऐसे संस्कार है। जब जरूरत पड़े तब शस्त्र निकाला जाए, और नहीं तो शास्त्र से ही काम हो जाए। वो बेटियों को बनाना है हमको, वो बेटी। सनातन धर्म विजयदशमी के दिन शस्त्र की पूजन करता है, सनातन धर्म विजयदशमी के दिन शास्त्र की पूजन करता है, सनातन धर्म विजयदशमी के दिन विजयता की पूजन करता है। वो केवल पूज कर रखने के लिए नहीं है। जिस समय पर हमारे देश पर और अपने आप पर जब जरूरत पड़ती है, तब शस्त्र और शास्त्र दोनों को सामने लाया जाता है, दोनों इसको लाया जाता है। अपनी बेटियों को कोई जरूरी है कि शासन ही सब संभालेगा, सरकार भी कब तक तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी, प्रशासन कहां तक तुम्हें देखेगा। अपनी सेफ्टी अपन खुद करो, कवच धारण कर कर चलो, अपनी से स्वयं अपने अंदर वो ऊर्जा होना चाहिए, वो ऊर्जा। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको घूर के देख ले, किसकी सामर्थ्यता है कोई तुम्हें घूर के देख ले? कौन देखे? ये मेरी बहनें हैं, ये मेरी बहनें हैं जो आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, ये मेरी बहनें हैं जो सोशल मीडिया पर कथा सुन रही हैं, और ये मेरी बहनी हैं जो जयंती स्टेडियम में कथा सुन रही हैं। और उस भाई को अपनी बहनों पर भरोसा है कि किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं कि जो तुमको घूर के देख ले, तुम निगाह निकालने की दम रखती हो, तुम आंख निकालने की दम रखती हो। और ये बल हमने देखा है, इन पंडालों में 70-70 हजार आदमी भरा पड़ा है। जयंती स्टेडियम के पंडालों में, मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूं, दिन में तो लाखों में है, मैं रात की बात कर रहा हूं। जब रात को आप सोते हो तो पंडालों में लगभग 70 से 80 हजार लोग पंडाल के अंदर सोते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा संख्या माताओं की होती है। और हिम्मत किसी के अंदर दम हो तो किसी को घूर के देख ले, खड़ी होती है ज्वाला देवी बनकर, फाड़ देती है बीच में। दम है। 70,000 60,000 पंडालों के अंदर माताएं सोती हैं, 65-70 हजार पंडालों में माताएं रहती हैं। वो अपनी सुरक्षा खुद करना जानती है। वो सुरक्षा तुम्हारे अंदर होना चाहिए, वो रक्षा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। बेटियां केवल वो नहीं कि बेटियां केवल चूल्हे तक रहे, चौके तक रहे। आज जरूरत है उन बेटियों को भारत के सबसे उच्च पद पर। जब राष्ट्रपति हमारे यहाँ की नारी बैठ सकती है तो दुनिया में सब कुछ कर सकती है। भारत के राष्ट्रपति पद पर जब कोई स्त्री जाकर बैठ सकती है, भारत के सर्वोच्च पद पर जब भारत की स्त्री जाकर बैठ सकती है, तो दुनिया में सब कुछ हो सकता है। नारी में वो बल हो सकता है, वो जागरूकता हो सकती है। और छोटा मत समझो अपने आप को कि हम आदिवासी हैं कि वनवासी हैं कि हम क्षत्रिय हैं कि हम ब्राह्मण हैं कि हम शूद्र हैं कि हम वैश्य हैं। कुछ नहीं समझना। हम तो भोले की बेटियां हैं, हम शिव की पुत्रियां हैं। हम तो ये जानते हैं हम उस परमात्मा की देन है। हमें नहीं मालूम कि हम कौन हैं। सर्व हमारे हैं, सब।
चपटी भभूत में है खजाना, जम के बोलो जरा, चपटी भभूत में है खजाना। वेद का उसका बल है, उसके अंदर शिव के प्रति उसका प्रेम है। हजारों वर्ष तक माता पार्वती जी एक गुफा के अंदर बैठकर तप करती रहीं, और गौरवान्वित होना चाहिए छत्तीसगढ़ की भूमि पर। भारत की पूरी भूमि में केवल छत्तीसगढ़ की एक ही भूमि ऐसी है जहां हनुमान जी भी साड़ी पहनकर बैठते हैं। छत्तीसगढ़ में एक हनुमान जी का मंदिर है आशीष। छत्तीसगढ़ में हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी साड़ी में है, साड़ी पहनते। हनुमान जी लंगोट नहीं पहनते, साड़ी पहनते, साड़ी। साउथ में, दक्षिण में एक शंकर जी का मंदिर ऐसा है जहां पर भगवान शिव साड़ी पहनते हैं। उनकी एक भक्त जिसकी मां बेटी का जापा कराने के लिए, बहू की डिलीवरी कराने के लिए भागी वेद को लेने के लिए, और इतनी देर में उसको दर्द उठ गए तो मेरे शंकर भगवान स्त्री बनकर उसका जापा कराने चले जाते। छत्तीसगढ़ की भूमि पर तो श्री हनुमान जी महाराज भी वस्त्र धारण स्त्री के करके बैठ गए। छत्तीसगढ़ में एक मंदिर है, वो हमको नाम स्मरण नहीं आ रहा है, सर्च मारोगे तो उस पर आ जाएगा, आपको गूगल पे सर्च मार लेना तो आ जाएगा। हनुमान जी का मंदिर है जहां हनुमान जी साड़ी पहनते हैं, साड़ी में रहते हैं। साड़ी में रहते हैं छत्तीसगढ़ की भूमि पर, और यहीं कहीं आसपास के क्षेत्र में ही आता है वो, हमारे स्मरण में। हम कल पढ़ रहे थे तो उसमें हमको स्मरण में आया शिव तत्व। और जो शिव की साधना में डूबा हुआ है, जो शंकर की साधना में डूबा हुआ है, वो अकेला नहीं। अंधकासुर ने तप किया, सब तप करते हैं, सब व्रत करते हैं, सब उपास करते हैं, सबकी साधना होती है, सब करते हैं, सब। ऐसा नहीं कि कोई नहीं करते, सब करते, सबकी साधना। पर अंधकासुर ने करा तब तो वर दे दिया, जिस दिन तुम अपनी माता को गलत दृष्टि से देखोगे उस दिन तुम मर जाओगे, प्राण छूट जाए। मेरा निवेदन है, अपने विचारों को शुद्ध करिए और गलत दृष्टि से हटकर सबको अपने मातृत्व भाव में देखिए। सबको मां के भाव में, सब मां, सबको मातृत्व भाव में, सब मां। आज 25 वर्ष के बाद आप ही की बहन का घर बना और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर नियुक्ति हुई। एक बार जोरदार ये उसको बहुत बहुत साधुता। ग्यारह साल के बाद ये बाबू हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। वो हनुमान जी हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, गिरजाबंद हनुमान जी रतनपुर में विराजमान है, जहां वो साड़ी पहनकर रहते हैं। इसमें गिरजाबंद हनुमान रतनपुर में जो साड़ी पहनकर हनुमान। मातंग बाबा माँ
मातंग बाबा तो दिन रात शिव की साधना करते थे, भगवान भोलेनाथ का भजन करते थे, स्मरण करते थे, शिव नाम में डूबे रहते थे, शिव की भक्ति करते थे। रोज माता शबरी अम्बा एक भील की बेटी, जिसके विवाह पक्का हुआ था, और विवाह पक्का होने के बाद बारात जब आने वाली थी तो अपने पिता से पूछ लिया था, पिताजी इतने सारे पशु काहे के लिए आए हैं? कहा, बेटी तुम्हारा बारात आएगी, उस बारात में भोजन बनाने के लिए इन पशुओं को बलि दिया जाएगा। शबरी अम्बा ने उसी रात्रि को विचार कर लिया कि कल मेरी बारात आएगी, उससे पहले मैं छोड़कर चली जाऊं। शबरी अम्बा चली गई, और शबरी अम्बा जैसी गई, वन में पहुंची, मातंग बाबा के रोज दर्शन करती है। और दर्शन करने में शबरी अम्बा करती क्या है? रोज मातंग बाबा के लिए एक डलिया में कुछ फूल, कुछ बेर और कुछ फूल की पंखड़ियां रख देती, बुआरी लगा देती है, झाड़ू, और वहीं से मातंग बाबा रोज शिव जी के लिए एक लोटा जल लेकर जाते हैं। काशी की कथा किस किसने सुनी? अभी आई थी, इससे पहले सुनी आप लोगों ने? उसमें एक वर्णन किया था, जब कोई मनुष्य भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाता है, या भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा कलश में लेकर आता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है जल चढ़ाने के लिए, जिस मार्ग से निकल कर आता है जल चढ़ाकर वापिस अपने भवन के लिए, अपनी कुटिया के लिए, अपने घर के लिए, उस मार्ग में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कोई गर्भ में मर गया होता है, कोई अधोगति में चला गया होता है, कोई एक्सीडेंट में चला गया होता है, उसके परिवार की 71 पीढ़ी में भी अगर कोई अधोगति में मरा हुआ होता है, तो जिस मार्ग पे जल चढ़ाने वाला जल चढ़ाने जाता है और जिस मार्ग से वो शिव जी के चढ़े हुए जल को लेकर आता है, उस मार्ग में उस जल की तरंग का इतना भाव होता है कि जितने जीव अधोगति में मरे हुए होते हैं वो तुरंत मुक्ति को पा जाते हैं। ऐसा शिव तत्व का भाव कहा, तुरंत मुक्ति को पा। मातंग बाबा जाते हैं तो शबरी अम्बा रोज झाड़ू लगा देती है, मातंग बाबा जाते हैं तो शबरी अम्बा रोज पुष्प तोड़कर रख दी। और मुझे विश्वास है, छत्तीसगढ़ की मेरी जीजियों पर मुझे पूरा भरोसा है, आप में कई मेरी बेटियां, कई मेरी बहनें, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं, जब उनके यहाँ पर सोमवार का दिन आता है सावन के महीने में और वो बेलपत्री लेकर आते हैं या कोई फूल लेकर आते हैं, तो अब उनकी धर्मपत्नी या उनके रिश्ते वाले कह देते हैं कि इतना सारा फूल है, एक काम करो तुम पड़ोसन के यहाँ थोड़ी सी बेलपत्री दिया, थोड़ा सा उनके यहाँ थोड़ा सा फूल दिया, जाओ थोड़ा सा। तो वो कई लोगों की आदत रहती है, आते 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 थोड़ा 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 फूल वो 2-4 जगह दे देते हैं। बोलो जी जी सही है कि गलत है? अब उनको क्या लगता है, हमारी बेलपत्र में से हमने 2 बेलपत्र इनको दे दी, हमारी बेलपत्र में से हमने 4 बेलपत्र इनको दे दी। जरा ध्यान देना, यहाँ मेरी जीजियाँ आती हैं, हम उनको बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई दे देते हैं। कई मेरी जीजियाँ इतनी बाबा की भक्त होती हैं, कोई मांग भी लेता है तो उसमें से तिनका तिनका मात्र तोड़कर वो दे देते हैं, तिनका मात्र। काशी की कथा में वर्णन आया था, बेलपत्री के 1000 टुकड़े हो जाएं, चूरा हो जाए, तिनका मात्र तुम्हारे माथे पर जो छोटी सी बिंदी है उस बिंदी को भी आधा कर लो, उसके मात्र अंश के बराबर भी यदि बेलपत्र का भाव हमारे पास में है, यदि हम शिव को समर्पित कर रहे हैं या शिव की चढ़ी हुई बेलपत्र का वो आधे से आधा तिनका मात्र भाव भी यदि हम ग्रहण कर रहे हैं तो वो हमें फल प्रदान जरूर करेगा, वो बिना फल के नहीं।
तो कईयों की आदत रहती है, जाते 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 थोड़ा 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 सबको देते सब। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। केवल हम नहीं बोलेंगे, इस पंक्ति को आपको भी बोलना चाहिए कि तेरी कृपा बनी रहे जब तक है। सब बोलो, पांचों पंडाल और जितने बाहर बैठे हुए हैं पंडाल से, जो छाता लगा लगा कर बैठे हुए हैं, सब बोलिए, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। बोलो, आवाज आना चाहिए, मांगा है। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा। मांगा है भोले से वरदान। बस उससे यही मांगो। शबरी अम्मा फूल तोड़कर रख देती, शबरी अम्मा पुष्प की पंखड़ी तोड़कर रख देती, शबरी अम्मा झाड़ू लगा देती है, बुआरी लगा देती है। क्या फल मिला है झाड़ू लगाने का? क्या फल मिला है फूल तोड़कर देने का? आप लोगों में से भी कई माताएं ऐसी हैं जो कथा के पंडाल में रहती है तो आसपास का कचरा उठा के बोरी में भर के बाहर रखी जाती है। सीहोर आते हैं कुबरेश्वर धाम पर कई शिव भक्त, झाड़ू लगा देते हैं, कचरा बीनते हैं, एक साइड इकट्ठा करके रख देते हैं। क्या जो मांगोगे वो मिलेगा? हाँ, मुझे राम का दर्शन कर मिलेगा। इंतजार करना। जैसे तू फूल तोड़कर मुझे देती है, ऐसी सेज बिछाना भोल भगवान श्री राम के लिए। रोज रंगोली डालना, रोज बुआरी लगाना, आएंगे राम आएंगे। जैसे बेर तू रोज मातंग ऋषि कहते हैं मुझे देती है, वो बेर तू राम जी को भी देना आएंगे। और वो बेर जो तुम मुझे देती है मैं भोलेनाथ को देता हूं, तो एक दिन भोलेनाथ का प्रसाद खाने राम जरूर आएंगे। तो चिंता मत। और शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। ओ शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। है छत्तीसगढ़ वासियों, प्रसन्नता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ वो धरा है जिस भूमि पर भगवान श्री राम मां शबरी के लिए दौड़ कर चले आते हैं। छत्तीसगढ़ वो धरा है, वो धरा है जहां मेरे राम आते हैं। राम आते।
दया सिंह जी, हम आपको एक बात के लिए और साधुवाद देंगे। कल एक अग्रसेन भवन में एक माता जी काम कर रही थी, तो हमने उनसे पूछा आप कथा में आते हो? कहाँ? तो जगह मिल जाती है, क्योंकि आप तो यहाँ काम में लगे रहते हो, तो कैसे पहुँच पाते होगे? आप यहाँ सब काम करते, झाड़ू वगैरह लगा के, पोछा वगैरह लगा के, आप कैसे पहुँचते होगे? तो कहा गुरुजी, ढेरों कथा होती है, पर हम साधारण लोगों के लिए कभी भी वीआईपी पास नहीं बनता। पर दया सिंह भाई साहब ने हमको भी वीआईपी पास दिया है। एक बार साधुता है आपको उसके, साधुता। हमको भी वीआईपी पास दिया। गुरुजी, ढेरों कथा होती है, ढेरों लोग अग्रसेन भवन में भी आते हैं, ढेरों आयोजन होते हैं, पर कहीं हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। पर दया सिंह जी को हम साधुता दें और वो भी वीआईपी पास हमको दिए। पर आप में भी कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिनके हाथ में पास होंगे, और वो दया सिंह भाई साहब ने आप लोगों को कोई शुल्क नहीं, कोई भाव, केवल आपके लिए, केवल आप, साधुता। एक बार जोरदार ताली बजाएं, साधुता आपको, बहुत बहुत साधु प्रति। बस यही होना चाहिए। साथ में चलेंगे। राजा हो चाहे रंग, चुप रहो थोड़ा। सभी का एक ठिकाना, वो मेरे विश्वनाथ का द्वार है, कोई और नहीं। जिस नजारे को तरसती है दुनिया, जिस नजारे को तरसती है दुनिया, वो नजारा मेरे विश्वनाथ के उस शिवलिंग में विराजमान है। उस शिवलिंग, वो नजारा। शबरी अम्मा लगा रही है झाड़ू, आएंगे राम, आएंगे, लगाई बुआरी, लगाई झाड़ू, लगाई नेत्र, बस पलके बिछा कर। और रोज क्या कहती है सबरी अम्मा? भोलेनाथ जी के लिए बेर रखती, भोलेनाथ जी के लिए पुष्प रखती, भोलेनाथ जी के लिए पत्तियां रखती और निवेदन करती है, भोलेनाथ जी मैंने सुना है आप शिव जी की आराधना करने वाले को राम मिलते हैं, राम की आराधना करने वाले को शिव मिलते हैं, शिव की आराधना करने वाले को कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण की आराधना करने वाले को शिव मिलते हैं। मेरा विश्वास कहता है, मैंने राम की आराधना करती हूँ, नारायण की आराधना करती हूँ, मुझे शिव मिलेंगे, और मैं शिव की आराधना करती हूँ तो मुझे राम जरूर मिलेंगे। कृपा करो हे भोले बाबा, जैसे मैं मातंग ऋषि जी को रोज बेर देती हूँ, ऐसे ही बेर मैं भगवान श्री राम को खिलाना चाहती हूँ। मुझे सूचना मिली है राम बना रहे, मातंग बाबा कहें, मेरे गुरुजी कहें, आएंगे। और मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी। मेरा धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। ये मेरा नियम। और आए भगवान श्री राम, आए भगवान राम जी आ गए। शिवरी नारायण की वो पवित्र आनंदमय कथा है। भगवान राम शबरी के लिए आ गए और शबरी अम्बा ने भगवान राम को बेर दिए। भगवान राम ने वो बेर लिए और वो बेर लिए शबरी अम्बा से। राम जी ने वो बेर लेकर कुछ बेर खाए हुए दे दिए लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी वो बेर दिए हैं लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी को बेर दिए। लक्ष्मण जी के पास जब बेर आए, लक्ष्मण जी ने वो बेर मुख में लिया, पास में लिया, मुख के अंदर गया नहीं। और लक्ष्मण जी ने वो बेर क्या करा था? जम के बोलो, जम के खाया था लक्ष्मण जी ने।
कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके बिखा गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके बिखा गए। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। शबरी अम्बा का झूठा बेर लक्ष्मण जी को दिया, लक्ष्मण जी ने फेंक दिया। राम जी ने लक्ष्मण को फिर दिया, लक्ष्मण जी ने फिर फेंक दिया। लक्ष्मण बेर फेंक रहे थे, राम जी बेर खा रहे। राम बेर खा रहे, लक्ष्मण बेर फेंक। आया समय, चले गए। आप सबको मालूम होगा लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई, संजीवनी लाई गई। संजीवनी क्या थी? जो लक्ष्मण जी ने बेर फेंका था वही संजीवनी के रूप में लाए, उसी पत्ता का रस लक्ष्मण जी को दिया गया। लक्ष्मण जी ने वो रस को पाया, वो रस को पाया और लक्ष्मण जी ने उस रस को ग्रहण किया, जीवित हो। फिर भी जब आ रहे थे, यही छत्तीसगढ़ की वापिस भूमि थी। रोका गया पुष्पक विमान को, रुको लक्ष्मण, ये पवित्र भूमि है। लक्ष्मण, ये कौशलपुरी है, मेरी माँ का मायका है, मेरा नाना का गांव है छत्तीसगढ़ ननियाल। लक्ष्मण रुको, रुको। लक्ष्मण, तुम एक पुण्य से वंचित हो। क्या पुण्य? क्या पुण्य? भगवान श्री राम जी कहते हैं, मैं अयोध्या से चला था और लंका तक पहुंचा, वहां तक मैंने भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, निर्माण करा, पूजन करा और उस पूजन का फल मैंने प्राप्त किया। पर लक्ष्मण, तुमने एक बार भी पार्थिव पूजन नहीं करा। इस भूमि पर जहां स्वयं मातंग बाबा ने शबरी अम्बा को कहा था, पार्थिव पूजन की महत्वता बताई थी, जिसके चलते मैं स्वयं शबरी अम्बा को दर्शन देने के लिए आया हूं। लक्ष्मण, आज तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और मैं भी एक शिवलिंग का निर्माण करता हूं। जाओ। और सुनो लक्ष्मण, वो पार्थिव बनाने के बाद जो शबरी अम्बा ने बेर दिए थे, तुमने नहीं खाए थे, आज इसी वन के बेर तोड़कर शिवलिंग पर समर्पित करना, जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दोष, सारे पाप, सारे कष्ट जो भी तुमने अपने जीवन में करा हो। यहां तक अभी हम लंका को जीत कर आ रहे हैं, ब्राह्मणों की सेना थी, सामने लंका राजा रावण थे, उसके बच्चे थे, मरा तो ब्राह्मण था, इसलिए भले राक्षस था पर तत्व ब्राह्मण का था, इसलिए उसके भी पाप से तुम्हें छूटना है। कितना सुंदर कहा है। महाशिवरात्रि पर शिव जी को मात्र एक बेर, बेर जानते हो, बोर बोलते हो, बेर बोलते हो, क्या बोलते हो, मात्र एक बेर महाशिवरात्रि पर जब शंकर को समर्पित किया जाता है, तो व्यक्ति के पीछे के जितने पाप होते हैं, पूर्व के जितने पाप होते हैं, जो ना जाने कितने जन्म जन्म लेकर वो पाप कर्म कर कर आया है, एक बेर समर्पित करने से वो संचित पाप समाप्त हो जाते हैं, संचित पाप। और उसका प्रमाण देखिएगा जरा छत्तीसगढ़ की भूमि पर। इसलिए हम कहते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए। छत्तीसगढ़िया
छत्तीसगढ़ के लोगों को गर्वित होना चाहिए। उसका प्रमाण है छत्तीसगढ़ की भूमि। भगवान लक्ष्मण जी ने उसी समय पर शिवलिंग का निर्माण करा। शिवलिंग का निर्माण करते से ही पूजन करने बैठे, एक बेर उठाया डलिया में से, शबरी अम्बा को याद किया। शबरी अम्बा, शबरी तुमने बेर दिया था पर मैं खाया नहीं था, पर आज अपने संचित कष्टों को समाप्त करने के लिए, पाप को समाप्त करने के लिए ये बेर मैं शिव को समर्पित कर। तो ये बेर नहीं है शबरी, तेरे हृदय की गहराई है। ये बेर नहीं है शबरी, तेरी भक्ति है। और वो भक्ति की गहराई आज मैं शिव को दे रहा हूं। और महाराज, जैसे ही वो बेर शिवलिंग पर रखा, वो बेर अंदर धस गया। कहते हैं वो बेर पाताल में पहुंच गया। पाताल में, तलातल रसातल पाताल में वो बेर पहुंच गया। लक्ष्मण जी ने देखा मैंने जो बेर समर्पित करा था वो गया कहां। गर्जना हुई। भगवान देव अधिदेव महादेव कहते हैं लक्ष्मण, तो शबरी के हृदय की गहराई को नहीं जान पाया, इसलिए वो बेर शबरी के हृदय की गहराई से मैंने स्वीकार कर लिया। अब ये बेर तुझे प्राप्त नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं शेषनाग, मैं लक्ष्मण। शिवलिंग में ऐसी कितनी गहराई है, दे जल, दे जल, दे जल, सब डाला गया, पर वो पाताल तक जल पहुंच गया। आज भी खरोद छत्तीसगढ़ की भूमि पर लक्ष्मणेश्वर महादेव विराजमान है, जिस पे जल चढ़ाते जाओ और वो अंदर जाता है। कौन कौन ने दर्शन करे? कितने लोग गए दर्शन करने के लिए? खरोद। खरोद छत्तीसगढ़ की वो जगह है, आप लोग गए? 5 बार गए? अरे वाह। तो खरोद साधुता है, आप लोगों को नमन करता हूं मैं। खरोद छत्तीसगढ़ की भूमि पर वो धरा है जहां भगवान शंकर का शिवलिंग, जिस पर आज भी बेर रखा था, वो स्थान खाली है। उसमें कितना भी पानी डाले जाओ, चाहे पानी की मोटर लगा दो, चाहे बम्बा लगा दो, चाहे दुनिया के सारे घड़े खाली कर दो, आज भी पता नहीं चलता कि वो पानी जाता कहां है। आज भी वो जल कहां जाता किसी को नहीं। आज भी मेरे ओघड़दानी शिव जी ने कहा, लक्ष्मण तुमने इस शिवलिंग का निर्माण करा, मां शबरी अम्बा के भाव से बेर को समर्पित करा, वो बेर पाताल तक चला गया, इसलिए ये शिवलिंग लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाएगा। आज भी वो लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से वो शिवलिंग विराजमान। आज वो लोग जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, शिव को मनाते हैं, रिझाते हैं, बाबा को अपने मन का भाव करते हैं। बोल लक्ष्मणेश्वर महादेव की। लक्ष्मणेश्वर और शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, शबरी के रास्ता आए राम जी, शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएगा
राम जी मेरा भी धन्य जीवन बनाए राम जी। बहुत कठिन काम है शिव को पहचानना। थोड़ा सा पानी बढ़ा, थोड़ा आवाज बढ़ाओ, हल्की सी अंदर की और बाहर की भी। शिव को पहचानना बहुत कठिन काम, बहुत कठिन। उनको जानने के लिए किसी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको जानने के लिए स्वयं के भीतर देखना पड़ता, स्वयं के भीतर। कहीं दूसरी जगह जाकर नहीं देखना पड़ता, अपने भीतर देख। हमारे वो निखिलेश जी कहते हैं ना, फूलों में ढूंढा तुझे, फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाया है हो। फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाया है। काशी की गलियों में, काशी की गलियों में भोले नामा का ठिकाना है। फूलों की खुशबू में मेरे बाबा का ठिकाना है। पहचानना कठिन है, ये दुनिया नहीं जान सकती। अमेरिका में लाइट जाती है, विद्युत विभाग वाले को फोन कर कर पूछा जाता है। लंदन में लाइट जावे, यूके में कहीं लाइट जावे, लंका में लाइट जावे, विद्युत विभाग वालों से पूछा जाता है। और हमारे यहाँ लाइट जाती है तो हम पड़ोसी का घर पहले देखने जाते हैं, उसकी गई कि नहीं गई। पहले हम उसकी लाइट देखने जाते हैं, उसकी गई क्या, उसकी गई क्या, हम उसकी लाइट देखने जाते हैं, उसकी गई क्या। अरे भाई, दूसरे का क्यों देखना, दूसरे के घर में जाकर क्यों देखना। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव को पाना है दूसरी जगह जाकर देखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम हृदय से एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जल को समर्पित करना प्रारंभ कर दोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन की सारी खुशियां तुम्हारे सामने आना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हें जगह जगह जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें नहीं भटकना पड़ेगा कहीं पर। क्यों भटके। एक प्रसंग है बड़ा सुंदर।